नमस्कार। आज हम पश्चिमी पॉलिटिकल फिलॉसफी के दो ऐसे बड़े नामों की दुनिया में उतरने वाले हैं जिन्होंने सदियों तक हमारे सोचने के तरीके को बदला है। हम बात कर रहे हैं सेंट ऑगस्टीन और थॉमस एक्विनास की। इन दोनों ने राजनीति, धर्म और समाज को लेकर जो विचार दिए वो आज भी बहुत मायने रखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ऑगस्टीन और एक्विनास के बीच लगभग 800 साल का फासला है। 800 साल। अब ये जानना क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है वो दो बिल्कुल अलग-अलग दुनिया में जी रहे थे और उनके जो विचार हैं वो सीधे-सीधे उनके समय की उथल-पुथल और स्थिरता को दिखाते हैं। तो ऑगस्टीन की बात करें, वो किसी शांत आरामदायक लाइब्रेरी में बैठकर नहीं लिख रहे थे। नहीं, वो तो रोमन साम्राज्य के पतन के ठीक बीच में थे। एक ऐसी दुनिया देख रहे थे जो उनकी आंखों के सामने टूटकर बिखर रही थी। जरा सोच कर देखिए, रोम जो उस वक्त दुनिया का सेंटर था तबाह हो रहा था। और जब ऐसा हुआ तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, उंगलियां उठाईं और बलि का बकरा बनाया गया ईसाइयों को। ऑगस्टीन की जो सबसे मशहूर किताब है द सिटी ऑफ गॉड, वो असल में इसी इल्जाम का एक जबरदस्त जवाब थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखो, रोम का पतन किसी धर्म की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उसके अपने नैतिक पतन यानी मॉरल डीके की वजह से हुआ। और बस यहीं से हमें उनके विचारों का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क समझ में आता है। सवाल था, सरकार यानी स्टेट आखिर है ही क्यों? और इस एक सवाल पर दोनों के जवाब जमीन आसमान के फर्क वाले थे। एक के लिए ये एक सजा जैसी थी, तो दूसरे के लिए एक संभावना। देखिए, ऑगस्टीन की नज़र में दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। उन्होंने पूरी इंसानियत को दो ऐसे शहरों में बांटा जो दिखते नहीं है पर हैं जरूर। एक है ईश्वर का नगर जो प्रेम और आस्था की नींव पर बना है, और दूसरा है सांसारिक नगर जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ और पावर की भूख से चलता है। और इन दोनों शहरों के जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, वो एकदम उल्टे हैं। जहां एक तरफ ईश्वर का नगर सच और न्याय के पीछे है, वहीं सांसारिक नगर को बस अपनी ताकत और अपने सुख की फिक्र है। ऑगस्टीन के हिसाब से इंसानी इतिहास और कुछ नहीं बल्कि इन्हीं दो शहरों के बीच की एक लंबी लड़ाई है। ऑगस्टीन का ये जो मशहूर कोट है वो उनकी पूरी सोच को एक लाइन में बता देता है। उनके लिए अगर किसी राज्य में नैतिकता यानी मोरालिटी नहीं है तो वो अवैध है। अगर किसी राज्य में न्याय नहीं है तो वो डाकुओं के एक बड़े गिरोह से ज्यादा और कुछ भी नहीं, बस एक ऑर्गेनाइज्ड डकैती। तो चलिए, अब टाइम में 800 साल आगे चलते हैं। दुनिया अब काफी बदल चुकी है। वो जो उथल-पुथल थी उसकी जगह अब थोड़ी स्थिरता आ गई है। और इस बदले हुए माहौल में आते हैं थॉमस एक्विनास, और उनके हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है, महान ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु यानी एरिस्टोटल का लॉजिक। और इसी तर्क के दम पर वो एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करते हैं। एक तरफ ऑगस्टीन कहते हैं कि सरकार इसलिए है क्योंकि हम सब पापी हैं। ये एक जरूरी बुराई है, एक नेसेसरी ईवल जो हमें एक दूसरे को खत्म करने से रोकती है। वहीं दूसरी तरफ एक्विनस आते हैं जो अरस्तु की बात से सहमत हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इंसान तो स्वभाव से ही एक पॉलिटिकल एनिमल है। उनके लिए सरकार कोई बुराई नहीं बल्कि एक नेचुरल चीज है। ये हमारी सोशल नेचर का ही एक पॉजिटिव हिस्सा है जो हमें बेहतर बनने में मदद करता है। अब जाहिर है, जब सरकार की शुरुआत को लेकर ही दोनों की सोच इतनी अलग है तो सरकार का असली काम क्या है, इस पर भी उनके विचार एकदम अलग अलग थे। ऑगस्टीन के हिसाब से राज्य का रोल काफी हद तक रोकथाम वाला है। मतलब इसका काम है बुरी चीजों को होने से रोकना। बस शांति बनाए रखो, लॉ एंड ऑर्डर लागू करो और जो जुर्म करे उसे सजा दो। एक तरह का कंट्रोल सिस्टम है ये, जो पापी समाज को काबू में रखता है। और इसके ठीक उलट एक्विनास का नजरिया बहुत ज्यादा पॉजिटिव और प्रोएक्टिव है। उनके लिए राज्य का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है, नहीं, बल्कि उसका काम है लोगों को आगे बढ़ने में, फलने फूलने में मदद करना, एक नैतिक जीवन को बढ़ावा देना और जिसे वो कॉमन गुड कहते हैं यानी सबका भला, उसे हासिल करना। अब बात करते हैं एक्विनास के सबसे बड़े और शायद सबसे मशहूर आइडिया की, जिसे हम कानून की सीढ़ी भी कह सकते हैं। ये उनका एक शानदार प्रयास था जिसमें उन्होंने आस्था और तर्क यानी फेथ और रीजन दोनों को एक साथ लाकर पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टमैटिक कानूनी ढांचे में फिट कर दिया। तो ये सिस्टम 4 लेवल का है। सोचिए, एक सीढ़ी की तरह। सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर है इटर्नल लॉ, मतलब ईश्वर का यूनिवर्सल लॉजिक जो हर चीज को चलाता है। अब इस सबसे बड़े कानून से 2 तरह के कानून निकलते हैं। एक है डिवाइन लॉ जो हमें धर्म की किताबों से मिलता है, और दूसरा है नेचुरल लॉ जिसे हम अपने कॉमन सेंस और तर्क से समझ सकते हैं। और फिर सबसे नीचे चौथे पायदान पर आता है ह्यूमन लॉ
यानी वो कानून जो हम इंसान बनाते हैं, जो सरकारें बनाती हैं। और इसका सबसे ज़रूरी नियम यह है कि हर नीचे वाला कानून अपने से ऊपर वाले कानून से ही अपनी लेजिटिमेसी, अपनी वैधता लेता है। और बस यही बात एक्विनास की पूरी लीगल थ्योरी का निचोड़ है। कोई भी इंसानी कानून, कोई भी ह्यूमन लॉ सिर्फ और सिर्फ तभी तक जायज़ या न्यायपूर्ण है जब तक वो उससे ऊपर वाले कानून यानी नेचुरल लॉ के खिलाफ न जाए। अगर वो ऐसा करता है तो वो कानूनी नहीं है। अब एक सवाल उठता है चर्च और स्टेट के रिश्ते का। मजे की बात यह है कि दोनों ही विचारक चर्च को राज्य से ऊपर मानते थे, पर उनके कारण थोड़े अलग थे। ऑगस्टिन के लिए मामला सीधा था, आत्मा का मोक्ष दुनियावी चीजों से ज्यादा जरूरी है, इसलिए चर्च ऊपर है। एक्विनस ने इसी बात को और ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, जैसे आत्मा शरीर से ऊपर है, ठीक उसी तरह चर्च, जो हमारी आत्मा और आध्यात्मिक मामलों को देखता है, वो राज्य से ऊपर है, जो सिर्फ हमारे भौतिक यानी मटीरियल मामलों को देखता है। तो सवाल ये है कि इन सदियों पुरानी बहसों का आज क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इतिहास की बातें हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए अब उनकी विरासत पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये विचार आज भी कैसे हमारे बीच जिंदा हैं। एक तरफ है ऑगस्टीन, जो राज्य को इंसान के पाप का नतीजा और एक जरूरी बुराई मानते हैं। दूसरी तरफ है एक्विनास, जो इसे एक नेचुरल और पॉजिटिव संस्था मानते हैं जिसका मकसद सबका भला करना है। एक का फोकस अराजकता को रोकना है, दूसरे का फोकस लोगों को आगे बढ़ाना है। बस यही उनकी सोच का सबसे बड़ा फर्क है। उनके कुछ आइडियाज तो आज भी सीधे सीधे इस्तेमाल होते हैं। जैसे ऑगस्टीन के विचारों से जस्ट वॉर थ्योरी की नींव पड़ी, यानी ये सवाल कि कब युद्ध करना नैतिक रूप से सही है। ये आज भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक बड़ी बहस है। और एक्विनास का जो नेचुरल लॉ का कॉन्सेप्ट है, उसी ने आगे चलकर ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों जैसे मॉडर्न आइडियाज की जमीन तैयार की। हाँ, ये भी सच है कि आज के दौर में उनके विचारों की आलोचना भी होती है। जैसे उनका ये मानना कि चर्च राज्य से ऊपर है, आज के सेक्युलर डेमोक्रेटिक देशों के सिद्धांतों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। इसी तरह एक्विनास का राजशाही को बेहतर मानना या दोनों का हर चीज को एक धार्मिक नजरिए से देखना आज की मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के लिए एक चुनौती है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। देखिए, ऑगस्टीन और एक्विनास दोनों ही अपने अपने तरीके से कानून के लिए एक ऊंचे नैतिक आधार की तलाश कर रहे थे। आज की दुनिया में जहां सारे कानून हम इंसानों ने बनाए हैं, हमारा वो उच्च कानून क्या है? वो कौन सा पैमाना है न्याय और नैतिकता का, जिसके आधार पर हम अपने बनाए कानूनों को सही या गलत ठहरा सकें? इस पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है जितना उनके समय में था।